हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शनि और राहु दोनों ही को अशुभ ग्रह माना गया है। यानी लोगों का मानना है कि जहां पर भी ये दोनों ग्रह उपस्थित होते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस युति का प्रभाव व्यक्ति को हमेशा चिंतित रखता है और मन में नकारात्मक विचार बने रहते हैं। अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या परेशानियां भी बनी रहती हैं। शनि और राहु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ पारिवारिक सुख में कई बार कठिनाइयां आती हैं। इस युति का प्रभाव व्यक्ति को चिंताग्रस्त और कई बार कमजोर महसूस करवाता है। शनि और राहु ज्योतिष में दो ऐसे अशुभ ग्रह हैं जो मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि और राहु की युति विशेष दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि ये 18 वर्षों में एक बार ही आती है। शनि अनुशासन, कानून व्यवस्था और मैच्योरिटी का प्रतीक है, जबकि राहु स्वतंत्रता, रूढ़ियों को तोड़ने और लीक से हटकर सोचने का संकेत देते हैं। इसलिए यह युति सामान्य मानसिकता के विरुद्ध जाने की प्रवृत्ति देती है। शनि बाधाएं उत्पन्न करते हैं और राहु तुरंत परिणाम चाहते हैं। इसलिए विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण ग्रहों की युति से निराशा और असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों का अनुभव करता है। शनि गोपनीयता का प्रतीक है और राहु व्यक्ति के भीतर के रहस्यमय तत्व को दर्शाता है। व्यक्ति षड्यंत्र, अवैध गतिविधियों, शराब, नशा, जुआ, तस्करी और छिपे हुए कार्यों में शामिल हो सकता है। कुंडली का भाव चाहे कोई भी हो, शनि और राहु की युति व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी तरीके की कठिनाई में बांधे रखती है। यानी कोई ना कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। अब अगर हम इस युति को 12 हाउसेस में देखें तो हम उसके अलग अलग हाउस के अनुसार रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। अलग अलग हाउसेस के रिजल्ट व्यक्ति के जीवन पे किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में ये युति बनती है तो ये योग जातक को कमजोर स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है या कई बार ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं, ऐसी बीमारियां जो है वो सामने आती हैं जो लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और कई बार उनका सही पता लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि ये लोग गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। राहु के प्रभाव से ऐसे लोग जिद्दी हो सकते हैं और शनि के प्रभाव से ये लोग आलसी हो जाते हैं, और ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती हैं। जब ये युति लग्न में होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी कष्टमय हो जाता है। कुल मिलाकर जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर शनि और राहु की युति बन रही हो तब वो अनुकूल परिणाम नहीं देती है। फर्स्ट हाउस में शनि और राहु की युति तीव्र महत्वाकांक्षा को जन्म दे सकती है, लेकिन इसके साथ अनेक प्रकार की चुनौतियां और बाधाएं भी लेकर आती है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर आत्मसंदेह और असुरक्षा की भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति अपने ऊपर ही डाउट करना आरंभ कर देता है, इसलिए किसी भी कार्य को पूरा करने में कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाता है और वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। कई बार इन कार्यों को पूरा ना कर पाने का डर भी उसको परेशान करता रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को इस तरीके का प्रयास करना चाहिए जिससे उसके अंदर का भय जो है वो उससे दूर हो और वो किसी भी कार्य को कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। यहाँ पर जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण पारंपरिक मान्यताओं से हटकर असामान्य हो सकता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की सोच दुनिया से कुछ भिन्न हो सकती है। अब अगर हम सेकंड हाउस की बात करें तो जब शनि और राहु की युति सेकंड हाउस में होती है तो व्यक्ति के धन, वाणी और परिवार को प्रभावित कर सकती है। इससे आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं, कठिनाई आ सकती है, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को एक संपूर्ण बजट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर यहाँ पर व्यक्ति बजट बनाकर अनुशासित रहते हुए जो है वित्तीय प्रबंधन करता है तो वो अपने खर्चों को बैलेंस कर सकता है, अपनी लाइफ, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्ति या तो कई बार अपनी बातें खुलकर रख नहीं पाता है, अगर रखता है तो कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे कि लोग जो है वो उससे नाखुश हो जाते हैं।
यानी कि लोग उसके व्यवहार और उसकी वाणी की वजह से कई बार उसके साथ दूरियां बना लेते हैं। यहाँ पर कई बार बोलचाल की भाषा की वजह से व्यक्ति के जीवन में गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और विचारों को प्रभावी ढंग से ना रख पाने के कारण भी उसको हानि हो सकती है। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि और राहु की युति होती है तो यह जातक को परिवार से दूरी बनाने का संकेत दे सकती है। यानी यहाँ पर घर वालों के साथ, रिश्तों के साथ जो है वो दूरियां बन सकती हैं। उसकी वजह व्यक्ति का किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना भी हो सकता है और कई बार उसके बोलने चालने के ढंग से भी ये गलतफहमियां पैदा कर सकता है और वहां पर भी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। यानी कि कहा जाए तो अक्सर कर ऐसे लोगों की अपने परिवार के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाता है कि इन व्यक्तियों की जो दृष्टि होती है वो भी कमजोर होती है। यानी यहाँ पर हो सकता है कि आपको कम उम्र में भी जो है चश्मा लगाने की स्थिति बन जाए। अचानक खर्चों की वजह से कई बार धन संचय करने में भी ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। यानी ऐसे लोगों को कई बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है जिसकी वजह से ये अपने जीवन में धन को संचित करके नहीं रख पाते हैं और इन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कई बार मान लीजिए किसी तरीके का रोग इनके सामने आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो वहां पर खर्चे करने की वजह से धन में कटौती हो सकती है। यानी फिर किसी और तरीके का नुकसान, यानी चोरी डकैती आदि टाइप की चीजों से इनके धन का नुकसान हो सकता है, या किसी नशे की आदत या किसी गलत आदत में पड़ने की वजह से भी इनको आर्थिक हानि हो सकती है। तो यहाँ पर इन्हें अपने ऊपर संयम रखना है। जो भी चीज ये अपने जीवन में करते हैं या जो भी व्यवहार करते हैं उनको बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि ये आने वाली मुसीबतों से, परिस्थितियों से बचे रह सके। धन की कमी जो है वो कई बार व्यक्ति को लोन लेने के लिए भी प्रेरित कर देती है और ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर व्यक्ति अपने लोन को चुकाने में भी असमर्थ रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कार्य करे उसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब अगर हम थर्ड हाउस में इस योग की बात करें, यानी शनि और राहु की युति जब थर्ड हाउस में होती है तो ये जातक अपने छोटे भाई बहनों से पूरी तरीके से सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि यहाँ पर भाई बहनों के साथ रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, दूरियां हो सकती हैं, एक दूसरे से अलगाव की स्थिति हो सकती है। यानी यहाँ पर उनके संबंध जो है वो भाई बहनों के साथ कई बार बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तो खुलकर ये लोग एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार इनके बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ये स्थितियां रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकती हैं। सामंजस्य बनाए रखने के लिए यहाँ पर धैर्य और अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। यानी अगर रिश्ते बिगड़ भी रहे हों और अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं या आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं तो ये चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। ये युति व्यक्ति को स्वयं को दूसरों के सामने बेहतर रखने में भी चुनौतियां ला सकती है। यानी व्यक्ति कई बार अपने आप को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। साथ ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं, जिससे अन्य लोगों के साथ भी इनके संबंध खराब हो सकते हैं। ये युति व्यक्ति के साहस और दृढ़ संकल्प को भी बढ़ाती है, जिससे वह निरंतर प्रयास और रणनीतिक योजना के माध्यम से बाधाओं को पार करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी ये लोग बहुत ज्यादा साहसी भी हो सकते हैं और दृढ़ संकल्प वाले भी हो सकते हैं। अगर ये लोग योजना बनाकर निरंतर उस पर कार्य करते हैं तो उस कार्य में ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि इनका अपने पास पड़ोस वालों के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहता है। विवाद की स्थिति जो है वो कई बार बनी रहती है। परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को कई बार अपने प्रयासों का उचित फल भी प्राप्त नहीं होता है। यात्रा के लिए भी ये युति जो है वो बहुत कष्टकारी होती है। यानी यात्राओं में भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन लोगों को दमा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। राहु का अशुभ प्रभाव इन व्यक्तियों के जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है और इस युति के प्रतिकूल प्रभावों के कारण जातक को संतान संबंधी सुख प्राप्त करने में भी कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब अगर कुंडली के चतुर्थ भाव की बात की जाए तो
जब भी शनि और राहु की युति चतुर्थ भाव में होती है तो वो व्यक्ति के घर, परिवार और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये संयोजन परिवार के भीतर चुनौतियों को और अशांति को उत्पन्न कर सकता है, यानी रिश्तों में तनाव की स्थिति आ सकती है। लोगों में जो है लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से कलह कलेश का वातावरण बना रह सकता है। इसलिए परिवार के अंदर भावनात्मक सुरक्षा महसूस करना भी कई बार कठिन हो जाता है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि और राहु की युति होती है तो जातक के जन्म स्थान को छोड़कर जाने की संभावना वाला योग बना देती है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी घर से दूर जाकर अगर वो कोई कार्य करता है तो उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों को अपना घर बनाने में भी देरी होती है, कई तरीके की बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बावजूद वे जन्म स्थान से दूर रहकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मातृ पक्ष यानी कि माँ के साइड के जो रिश्ते होते हैं, यानी नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इन सब के जीवन में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त राहु का प्रभाव व्यक्ति को बेचैन और परेशान बना देता है। धन या संपत्ति से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है। वाहन संबंधी सुख सुविधाओं में असंतोष की स्थिति हो सकती है। फिफ्थ हाउस में शनि और राहु की युति बनती है तो ये जातक के लिए हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकती है, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो इनको हो सकती है। शनि और राहु का अशुभ प्रभाव शिक्षा संबंधी मामलों में भी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो है वो बीच में ब्रेक हो सकती है। उसका विषय बेमानी का हो सकता है, यानी किसी के कहने पर वो सब्जेक्ट ले ले और उसके बाद उसे पढ़ना जो है वो कठिन हो जाए। तो इस तरीके की समस्याएं भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है कभी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़नी पड़ जाए। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के लिए चैलेंज बन सकती हैं। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे मित्र जो है वो नहीं होते हैं, यानी यहाँ पर व्यक्ति को अपने मित्रों से धोखा मिल सकता है। उसका किसी पर भी पूर्णतः विश्वास करना यहाँ उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों पर बहुत ज्यादा विश्वास करना उसके लिए श्रेयस्कर नहीं होता। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके प्रेम जीवन को भी बताता है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति को असफलता या विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। इन व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई योजनाएं कई बार सफल नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त संतान सुख प्राप्त करने में भी विलंब हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो संतान को भी बताता है। तो ऐसे में हो सकता है कि संतान प्राप्ति में देरी हो या फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंताएं हो सकती हैं। संतान से संबंध की गहराइयों को लेकर भी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है आपकी संतान के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा गहरे ना बन पाए। पंचम भाव में शनि और राहु की युति व्यक्ति की रचनात्मकता, शिक्षा, रचनात्मक अभिव्यक्ति, कलात्मक प्रयास, इन सब क्षेत्रों में भी चुनौतियां या प्रतिबंध ला सकती है। इसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति धैर्य से आगे बढ़े, अनुशासन के साथ जो है कार्य करे, तो उसमें उसे सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपना परिवार आरंभ करने में भी समस्या आती है, यानी हो सकता है परिवार आरंभ करने में भी यहाँ पर विलंब हो जाए। अब अगर यहाँ पर सिक्स हाउस की बात की जाए तो ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु की युति होती है तो व्यक्ति को कानूनी मामलों या न्यायालय से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाद और झगड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं, उनकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। साथ ही हो सकता है कि व्यक्ति को कर्ज का बोझ परेशान करे, क्योंकि अगर उसने कभी भी किसी से कर्ज लिया है तो वो कर्जा चुकाने में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मातृपक्ष के परिवार में सुख की कमी देखने को मिल सकती है। छठे भाव में शनि और राहु की युति व्यक्ति के स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और शत्रुओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। यह युति स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां या दीर्घकालिक रोग उत्पन्न कर सकती है जिन पर ध्यान और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर ऐसे रोग हो सकते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले हों, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्ति के वो कार्य क्षेत्र में भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी आदि को प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती हैं, विलंब हो सकता है।
जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी उस चीज का प्रभाव पड़ सकता है। यानी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी व्यक्ति के लिए पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर व्यक्ति निरंतर कार्य करता रहता है, पूरी तरीके से समर्पित रहता है, तो कुछ हद तक वो उन बाधाओं से अपने आप को बचा सकता है। इस अवधि में शत्रु और दूसरों के साथ संघर्ष प्रमुख रह सकते हैं। यह युति बाधाओं पर विजय पाने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और मजबूत कार्य नैतिकता विकसित करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। अब अगर हम कुंडली के 7वें घर की बात करें, यानी 7th हाउस की बात करें, तो 7th हाउस में अगर शनि और राहु की युति की बात करें, तो व्यक्ति के संबंधों, साझेदारी और कानूनी मामलों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये युति संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने में चुनौतियां और विलंब ला सकती है, जिससे अकेलेपन की भावना, उपयुक्त जीवन साथी को खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये युति 7th हाउस में साझेदारी में विवाद और गलतफहमियां भी उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए धैर्य और संवाद कौशल की आवश्यकता पड़ती है। यानी हो सकता है आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समस्याओं का अनुभव हो, लड़ाई झगड़े, गलतफहमी की स्थिति पैदा हो जाए, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना है और कम्युनिकेशन के माध्यम से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना है। कानूनी मामलों या अनुबंधों में बाधाएं या देरी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, तो उसके रिजल्ट आने में भी देरी हो सकती है और उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कि निरंतर प्रयास और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से ये युति विकास, परिपक्वता तथा दीर्घकालिक और संतुलित साझेदारियों के अवसर भी प्रदान कर सकती है। यदि जन्म कुंडली के 7th भाव में शनि और राहु की युति बनती है, तो जातक के विवाह में प्रायः विलंब होता है और विवाह के बाद भी कई तरीके के कोर्ट कचहरी की स्थितियां भी बन सकती हैं, या कलह का वातावरण जो है घर में पैदा हो जाता है। देखिए, अगर संक्षेप में कहा जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा सुखमय नहीं रहता है। पति पत्नी के बीच अक्सर मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त घरेलू सुख में भी कमी आ सकती है। साथ ही व्यापार या साझेदारी में हानि होने की भी संभावना रहती है और व्यापारिक साझेदारों द्वारा धोखा मिलने की भी आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लोगों के साथ पहचान बनाने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। उसके बाद ही मिलजुल कर कोई कार्य करना संभव हो सकता है। अब अगर हम अष्टम हाउस की बात करें, तो शनि राहु की युति व्यक्ति के परिवर्तन, विरासत और गूढ़ रहस्यों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये युति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, संबंधों, व्यक्तिगत विकास में तीव्र परिवर्तन और उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आ सकती है। विरासत या साझा संसाधनों से जुड़े हुए मामलों में भी चुनौतियां और विलंब पैदा कर सकती है। गूढ़ या आध्यात्मिक विषयों में रुचि या संलग्नता बढ़ सकती है। हालांकि धैर्य, आत्मनिरीक्षण, संतुलित दृष्टिकोण के साथ ये युति आध्यात्मिक विकास, गहन आंतरिक उपचार या छिपे हुए ज्ञान या विवेक की प्राप्ति के अवसर भी प्रदान कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में शनि और राहु की युति होती है, तो उसे कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, बवासीर यानी पाइल्स की समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कई तरीके के आर्थिक नुकसान भी व्यक्ति को हो सकते हैं। कमजोर दृष्टि की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा परिवार के साथ अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और करियर में स्थिरता या सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। राहु का अशुभ संयोग संतान सुख की प्राप्ति करने में भी विलंब करा सकता है। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति की सेक्स लाइफ भी खराब हो सकती है। अगर नवम भाव में शनि और राहु की युति की बात करें, तो यहाँ पर ये व्यक्ति की मान्यताओं, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। ये युति उच्च शिक्षा में चुनौतियां और बाधाएं ला सकती है। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई तरीके की शैक्षणिक रुकावटें भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। ये व्यक्ति की आस्था प्रणाली या दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर संदेह या टकराव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। हालांकि निरंतर प्रयास करने से ये युति व्यक्ति को अनुशासित अध्ययन और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकती है।
ये युति व्यक्ति को बहुत मैच्योर बना सकती है, साथ ही सुदृढ़ विश्वास प्रणाली के अवसर भी प्रदान कर सकती है। ये जीवन के उद्देश्य को गहरी समझ और आध्यात्मिक मार्गों की खोज करने के लिए भी प्रेरित करती है। यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में शनि और राहु की युति बनती है तो जातक को भाग्य का सहयोग कम मिलता है। यानी यहाँ पर नवम भाव जो है वो भाग्य का हाउस कहा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर शनि और राहु दोनों मौजूद होते हैं तो भाग्य का सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, तो हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कठोर परिश्रम के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है। लंबी यात्राओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धन और लाभ अर्जित करने में भी व्यक्ति को रुकावटें आती हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अब अगर कुंडली के दशम भाव की बात करें, यानी शनि और राहु की युति भाव में व्यक्ति के करियर, सार्वजनिक छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये युति पेशेवर प्रयासों में चुनौतियां और बाधाएं ला सकती है, जैसे करियर की उन्नति में देरी हो सकती है, यानी प्रमोशन में देरी आ सकती है। पहचान और सफलता के लिए व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब 10th हाउस में शनि और राहु की युति बनती है तो जातक को अपने करियर में स्थिरता नहीं मिल पाती है। यानी व्यक्ति को बार बार करियर जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। कई तरीके की समस्याएं उसके करियर में आ सकती हैं। जब भी ये योग जो है वो आपके चार्ट में बनता है तो ऐसे में करियर को लेकर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। करियर में सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। कई बार करियर चेंज करने की वजह से आपका मन भी जो है वो उस तरफ से स्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा चुने गए पेशे में असंतोष और बेचैनी का अनुभव कर सकता है। हालांकि निरंतर प्रयास या कठोर परिश्रम या अनुशासित दृष्टिकोण के साथ ये युति विकास, नेतृत्व और चुने हुए क्षेत्र में दीर्घकालिक सफलता या पहचान प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकती है। यानी अगर व्यक्ति निरंतर कठोर प्रयास करता रहता है तो उसको अपने द्वारा चुने गए उस पेशे में एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। बाधाओं को पार करने, मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए व्यक्ति को एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी व्यक्ति अगर योजना बनाकर धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो वो इन समस्याओं से पार लगा सकता है। यानी ये समस्याएं उसके जीवन से दूर हो सकती हैं और वो अपनी स्थिर सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त पितृ पक्ष के परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्ति के अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। रात में नींद न आने की समस्या हो सकती है। जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति को कार्य करने के अवसर मिल सकते हैं। यहाँ में विलंब जैसी परेशानियां भी व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी यहाँ पर शादी जो है वो आपकी देर से हो सकती है। साथ ही शादी होने के बाद भी कई तरीके की परेशानियां, चुनौतियां जो है वो आपके रिश्ते में आ सकती हैं। अब अगर एकादश भाव में शनि और राहु की युति की बात करें तो ये युति व्यक्ति के सामाजिक नेटवर्क, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। ये युति व्यक्तिगत लक्ष्यों और इच्छाओं की पूर्ति में चुनौतियां और विलंब ला सकती है। इसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति अगर कंटिन्यूअसली एफर्ट डालता रहेगा तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। यह मित्रता या संबंध स्थापित करने, उन्हें बनाए रखने में भी कठिनाइयां पैदा कर सकती है। यानी आपकी दोस्ती में भी यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। आपकी दोस्ती कई बार लोगों से टूट सकती है या फिर दोस्त जो है वो गलतफहमी का शिकार होकर आपसे दूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकता है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार अकेलेपन की फीलिंग भी हो सकती है। हालांकि अनुशासन, धैर्य और रणनीतिक जो दृष्टिकोण है वो अपनाने पर यह युति विकास, नेटवर्किंग और दीर्घकालिक सफलता व्यक्ति को प्रदान कर सकती है और लक्ष्य की प्राप्ति के अवसर भी व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। इसके लिए सच्चे और सहायक संबंध बनाते हुए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के प्रति वचनबद्ध रहना आवश्यक होता है। जब भी कुंडली के 11th हाउस में राहु और शनि की युति बनती है तो जातक को लाभ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी 11th हाउस जो है वो लाभ का स्थान है, लेकिन जब ये दोनों ग्रह वहां पर होते हैं तो आपको आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। किसी भी तरीके के लाभ को लेने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं।
आय के साधनों में भी कई बार कमी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त राहु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी और आलसी हो जाता है। संतान सुख प्राप्त करने में भी विलंब हो सकता है। अच्छे मित्रों में भी कमी हो सकती है। साथ ही व्यक्तियों को अनेक तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अगर द्वादश भाव में शनि और राहु की युति की बात की जाए तो व्यक्ति की आध्यात्मिकता, एकांत और अवचेतन मन को प्रभावित कर सकती है। ये युति अवचेतन से जुड़े हुए विषयों में चुनौतियां और बाधाएं ला सकती है, जिससे आत्मनिरीक्षण और आंतरिक खोज बढ़ जाती है। ये बाहरी संसार में अलगाव या एकांत की भावना उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को एकांत और आत्मचिंतन की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि अनुशासित आध्यात्मिक साधनाओं, आत्म जागरूकता और संतुलित दृष्टिकोण के साथ ये युति गहन आध्यात्मिक विकास प्रदान कर सकती है, पुराने संस्कारों से मुक्ति दिलवा सकती है, उच्च चेतना से जुड़ाव के अवसर भी प्रदान कर सकती है। आध्यात्मिक परिवर्तन और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए भय का सामना करना और अनसुलझे मुद्दों का समाधान करना यहाँ आवश्यक हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर आपको अपनी आंतरिक शांति चाहिए या आध्यात्मिक परिवर्तन की स्थिति अगर बननी है, तो यहाँ पर आपके सामने कई बार भय की स्थिति आ जाती है या कई अनसुलझे मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको आंतरिक शांति प्राप्त करनी है तो पहले उस डर पर काबू पाना जरूरी है, उन अनसुलझे सवालों का समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें और आध्यात्म से जुड़ सकें। अगर 12th हाउस में शनि और राहु की युति बनती है तो ये आपको हॉस्पिटल से भी जोड़ सकती है। यानी हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ जाएं, यानी किसी के स्वास्थ्य की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े, या कारावास की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है। कि कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी की वजह से व्यक्ति फंस जाता है और उसे गलतफहमी की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जाने अनजाने आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर ऐसी चीजों को आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाहियों या न्यायालय संबंधी मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी किसी कानूनी चीजों में फंसने की वजह से आपको न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भाग्य का सहयोग कम मिलता है, रात में नींद न आने की समस्या हो सकती है, दृष्टि कमजोर हो सकती है। साथ ही अनावश्यक खर्चों के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। परिवार में विवाद या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखने की जरूरत है, चीजों को प्लान करने की जरूरत है और लोगों से मिलते जुलते समय सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार गलतफहमियों की वजह से भी आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शनि और राहु की युति से संबंधित। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।